हम लोग कल जो पढ़े थे वो अर्थमैग्नेटिज्म के टॉपिक पे पढ़े थे। अर्थमैग्नेटिज्म में क्या क्या हमने पढ़ा? फर्स्ट नंबर पढ़ा था चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय अक्ष, फिर हमने पढ़ा था चुंबकीय निराक्ष, द्विपात कोण और नमन कोण, और उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़े थे BH एंड BB, मतलब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर रिलेशन। आज हम लोग को मैग्नेटिज्म के उसके आगे जो पढ़ना है उसमें फर्स्ट पॉइंट है चुंबकीय द्विध्रुव, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे आपने इसी तरह सेम मिलता हुआ पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। सेम तरह से वहां भी पढ़े होंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एकदम सेम क्वांटिटी में पड़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें अगर हम लोग एक एक चीज को समझे तो सबसे पहले आप जानो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। आपके पास जितने भी मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनके पास कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। उसमें हम चाहे बार मैग्नेट को लें तो उसमें भी आपको एक नॉर्थ पोल मिलेगा और एक साउथ पोल मिलेगा। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को लेते हैं, चुंबकीय सुई को लेते हैं, तब भी उसमें एक नॉर्थ मिलेगा और एक साउथ मिलेगा। अगर आप यू आकार के चुंबकीय सुई यूज करते हो, चुंबक का यूज करते हो, तब भी इसमें नॉर्थ मिलेगा और इसमें साउथ मिलेगा। अगर हम सोलेनॉइड का यूज करें, धारावाही प्रणालिका, जो तारों को लपेट के हम लोग एक बैटरी से जोड़ते हैं और सप्लाई देने पे चुंबक के तरह कार्य करता है, तब भी इसमें क्या मिलेगा? नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा। तो each magnet has the two dipoles, north pole and south pole, that is called चुंबक pole system, magnetic dipole। तो इसको लिख लेंगे हिंदी में, फिगर नहीं बनाना है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। इस संपूर्ण निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इस संपूर्ण निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अब इसको आपके पास दंड चुंबक है, चुंबकीय सुई है, यू आकार की चुंबकीय सुई है, धारावाही प्रणालिका है। हमारे पास जितने भी चुंबक के उदाहरण हैं, सबके पास दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और इस पूरे सिस्टम को, दोनों ध्रुवों को मिला के जो निकाय बनता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल्स कहते हैं। नीचे नोट पॉइंट में लिखेंगे धारावाही चालक तार
कार्बन लूप ही एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव होता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके पास तार है और उसमें करंट बह रहा है लेकिन वो लूप है, लूप का मतलब घेरा पास, और इसमें मान लीजिए इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है आई, या हो सकता है कोई एक लूप आपके पास इस तरह का हो जिसमें धारा इधर से आ रहा हो इधर जा रहा हो। इस दोनों में फर्क क्या है? हम इस साइड से देखें तो ये धारा इस तरह बह रहा है, इस तरह का मतलब इस वायर से आ रहा है और इस वायर में जा रहा है। तो इस दिशा को अगर यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज साइड में ये साउथ का कार्य करेगा, और उसी तार को जब उस साइड से देखोगे तो वो एंटी क्लॉक नजर आएगा आपको, तो किस तरह काम करेगा? नॉर्थ। जबकि इसमें अगर हम देखें तो इस तरह करंट फ्लो कर रहा है इस साइड से, तो इधर एंटी क्लॉक होने की वजह से नॉर्थ, इधर एंटी क्लॉक होने की वजह से साउथ। बट कोई भी तार का लूप, धारावाही चालक तार का लूप भी क्या होता है? मैग्नेट होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है जिसके पास दो पोल होते हैं। अर्थात अगर आप धारा बहने वाले तार को लपेट दो और एक गोला बना दो या एक रेक्टेंगल बना दो, मतलब एक लूप बना दो। लूप का मतलब कोई नहीं, गोला होता है, मतलब घेरा होता है, और उस घेरे को अगर आप करंट वाले तार से बना दिए तो एक चुंबक की तरह कार्य करता है। उसका एक दिशा साउथ का काम और दूसरा दिशा नॉर्थ का काम करता है। साउथ वो दिशा होती है जिस दिशा में धारा क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त में प्रवाहित होता है, और दूसरा साइड जिसमें धारा वामावर्त में मतलब एंटी क्लॉकवाइज बहता है उसे हम नॉर्थ साइड कहते हैं। तो इसमें साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, इसमें नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। इसको सही से समझने के लिए मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि इस कॉइल में करंट ऐसे बह रहा है कि ऐसे बह रहा है। अगर इस तरह बह रहा है तो ये घड़ी की दिशा है, मतलब क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है मतलब साउथ का काम करेगा। लेकिन यही तार जब ऐसे तुम इधर से आके देखोगे तो ये एंटी क्लॉक दिखेगा, मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा। इसको इधर से देखोगे तब तो इधर साउथ इधर नॉर्थ, लेकिन करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इधर से नॉर्थ दिख रहा है। नॉर्थ इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉक है। लेकिन आप इसी तार को जब इधर से आके देखोगे तब ये क्लॉक दिखेगा, क्लॉक मतलब इधर साउथ हो जाएगा। तो जिस साइड से वो क्लॉकवाइज दिखता है उधर साउथ पोल होता है, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर से। और हर कोई तार का लूप एक चुंबक होता है, मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो नीचे ये डाइपोल लिख के ऊपर आएगा। तो आज तक हम लोग के आधुनिक जीवन में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जा रहा है, लूप से बनाया गया चुंबक। इसमें एक बार हम लोग तुलना करते हैं। हम लोग इसी तरह कौन सी क्वांटिटी और पढ़े थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। ये दोनों के टर्म कुछ मिलते जुलते हैं, दोनों के जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करोगे तो उसमें बताया जाता है कि जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश जिसके परिमाण समान होने चाहिए, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जब दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को अल्पतम दूरी पे रखा जाता है, कम से कम दूरी पे रखा जाता है, तो उससे जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसमें हमने एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज को बहुत कम दूरी 2l दूरी पे रख के बनाया जाता था। जबकि चुंबकीय द्विध्रुव में आपको कोई दो ध्रुव नहीं बनाना है, ऑलरेडी एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। मतलब हर कोई चुंबक, प्रत्येक चुंबक क्या होता है उसमें ऑलरेडी दो ध्रुव होते हैं। दूसरे चीजें ये है कि अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को तोड़ देते हो, वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता था? माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज अल्पतम दूरी पे जब रखी जाती थी, दो समान परिमाण के और विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को अल्पतम दूरी पे रखा जाता था, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते थे? वैद्युत द्विध्रुव। इसमें दो आवेशों को जोड़कर बनाया जाता है, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव में कोई भी चुंबक लाओगे तो उसमें ऑलरेडी दो ध्रुव रखता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसमें दो चीज की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी एक ही चुंबकीय
चुंबकीय द्विध्रुव होता है, जबकि इसमें दो आवेशों से बनाया जाता है। अगर आप इसे तोड़ते हो तो रुइंड हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब चुंबक वैद्युत द्विध्रुव को ब्रेक करने के बाद ये आवेशों में टूट जाता है। जबकि अगर चुंबकीय द्विध्रुव को तोड़ते हो तो आपको दो नए द्विध्रुव मिल जाते हैं, छोटे छोटे। इसमें तुरंत साउथ है तो नॉर्थ बन जाएगा, और इसमें नॉर्थ है तो मतलब जितने बार ब्रेक करोगे, इसको तोड़ दोगे 4 ठू आपके पास हो जाएगा छोटा छोटा। इससे हमें ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर तोड़ दिया जाए तो फिर वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, आवेश, अलग अलग आवेश में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर चुंबकीय द्विध्रुव को तोड़ा जाए तो जितने बार हम लोग तोड़ेंगे उतने बार हम लोग को नए नए चुंबकीय द्विध्रुव मिलते रहेंगे, मतलब आपका नया नया चुंबकीय द्विध्रुव प्राप्त होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को ब्रेक डाउन करने के बाद वो रुइंड होता है, खराब हो जाता है, वो चार्जों में टूट जाता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव को तोड़ने पर खराब नहीं होता, उनमें छोटे छोटे दो चुंबकीय द्विध्रुव और मिल जाते हैं। मतलब एक चुंबक तोड़ोगे दो चुंबक बन जाएगा छोटा छोटा, दूसरे को तोड़ोगे तो फिर वो टूट जाएगा और नॉर्थ साउथ आता रहेगा, वो खराब नहीं होगा। इसमें दो आवेशों को जोड़कर वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता था। इसमें ऑलरेडी एक चुंबक द्विध्रुव है, मतलब हर चुंबक आपका चुंबकीय द्विध्रुव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल। इसी तरह एक क्वांटिटी और भी आप पढ़े थे सेम इलेक्ट्रिक में, वैद्युत द्विध्रुव पर बल लागू, पढ़े हो? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम रिलेटिव पढ़ा दे रहे हैं, अगर किसी वैद्युत हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू, लेकिन अगर आप पीछे का रिकॉर्ड कर पा रहे हो तो आपको याद होगा कि हम लोग जब कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे का याद दिला रहे, उसमें जब आप माइनस और प्लस चार्ज से बने 2l लंबाई के वैद्युत द्विध्रुव को रखते थे किसी एंगल पे, तो इस पे एक फोर्स एक्ट होता था F और F, जिसकी वजह से ये घूम जाता था और यहाँ से हम लोग टॉर्क निकालते थे, टाउ बराबर PE sin थीटा, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते थे P क्रॉस E। आप वेक्टर फॉर्म में भी जानते हो, नॉर्मल फॉर्म में भी जानते हो, जो न्यूमेरिकल यूज होगा। सेम एज इट इज चुंबकीय द्विध्रुव पर भी बल लागू होता है। अगर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, वहाँ कौन सा क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को, इसमें हम एक यहाँ बल क्या रखे थे, वैद्युत द्विध्रुवागुण, यहाँ क्या रखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुवागुण, मतलब एक चुंबक को हम रखते हैं। और जब चुंबक को रखते हैं तो इस चुंबक पे भी फोर्स एक्ट होता है, और ये फोर्स एक्ट होने की वजह से चुंबक क्या कर जाता है, ये आपकी पृथ्वी के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वही चुंबकीय सुई को घुमाता है, मतलब हमेशा घुमा के किधर कर देता है, यही चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो निकल बताया था, और वही आपके चुंबकीय सुई पर बल लागू लगा के घुमा के उत्तर और दक्षिण कर देता है। तो यहाँ जो टॉर्क क्रिएट होता है एज ए सेम डायरेक्शन में होता है। हम लोग क्या बताते हैं, यहाँ भी टाउ भी बताएंगे, टाउ बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ P होता है ऐसे यहाँ M होता है, जैसे वहाँ E होता है, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे था M क्रॉस, जिसको ये याद है वो दूसरा रिलेटिवली जा सकता है। यहाँ पे जमा करके बताओ टाउ क्या है, टाउ यही है, टाउ बराबर और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुवागुण। P नहीं जानते हो कि Q से आता था, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ पे हम जहाँ करके बताएं चीजों को, तो टाउ क्या है, ये तो बलागुण याद ही कर लो, तो बलागुण ही होगा। बलागुण को हम इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। यम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुवागुण। जैसे वहां पे
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है या चुंबकीय द्विध्रुव, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र करता है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना सबसे पहले कौन बताया था? बायो से। तो अभी इसको नोट करने से पहले कुछ लैंग्वेज लिखेंगे। जब लैंग्वेज का मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक को बता लिखना पड़ेगा ना। जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जिससे वह अस्थायी अवस्था में आने के लिए घूम जाता है, रोटेट कर जाता है, घूम जाता है। मतलब क्या वो अपनी मर्जी से घूमेगा? नहीं, वो उस दिशा में घूमेगा जिधर वो अस्थायी हो जाए। क्या हो जाए? घूमने का दो दिशा होता है, या तो जैसे आप तिरछा रख दिए तो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है जिसमें उसको स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों घूम जाता है? क्योंकि उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। ऐसे अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहां भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहां भी बल आघूर्ण कार्य करता है। यहाँ के बल आघूर्ण को निकालते हैं बी साइन थीटा, तो यहाँ पे निकालते हैं एम डी साइन थीटा। यहाँ पी क्रॉस ई होता है, यहाँ एम क्रॉस बी होता है। इसको नोट कर लो, तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं पीछे से, या आप पीछे पड़े होंगे। आपको डेली 2 से 3 पॉइंट ही तैयार करने हैं, लेकिन 3 पॉइंट घर पे जाके प्रैक्टिस कर लिया करना। लेफ्ट साइड का फिगर कर लो, वो आपको पीछे किसी न किसी पॉइंट में बताया गया होगा, वो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बता दिया है। सर उस मैग्नेटिक को किसी एंगल पर रखेंगे ना? अच्छा ही है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। थर्ड पॉइंट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप लोग डिफिनेशन में जानते हो इंग्लिश में, तो कम से कम नाम जरूर इंग्लिश में तैयार किया करना, नहीं तो इंटर बाद जान लो एकदम गूंगे बनोगे। कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल कोर्स के लिए चले गए बीए छोड़कर, तो वहाँ ना हिंदी में बोला जाता है, ना हिंदी में लिखा जाता है, ना हिंदी में पढ़ाया जाता है।
पढ़ पाओ तो पढ़ोगे तो बैठे रहो। तो जिसको हिंदी में चाहे टॉपर रहे आइंस्टीन बन जाए ना, वहाँ जाके घूमे हो जाते हैं, क्योंकि सर जी से आप हिंदी में नहीं बात कर सकते। कुछ भी पूछना है इंग्लिश में पूछो, कुछ भी जवाब देना तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और कुछ भी पेपर में लिखना तो बीए छोड़कर, बीए करना होगा तो हिंदी मुंशी प्रेमचंद काम करेंगे। बाकी तो कम से कम इसका डिफिनीशन ना बता पाओ तो उसका कम से कम इंग्लिश नाम तो जानो। जैसे हम लोग जो पहली बार प्रिपरेशन करने गए, हम लोग का इंग्लिश ना बहुत डिस्टर्ब करता था। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट कितना इंग्लिश जान जाओगे, इंग्लिश तो समझ में आ जाता था, कोई टर्मिनल वेलोसिटी तो जान जाते थे सीमांत वेग को कह रहे हैं, लेकिन जब उसको डिफाइन करना होता था व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो हिंदी में याद आता था। किसी भी पिंड को स्यांदरों में छोड़ने पर वो एक निश्चित वेग से गति करता है जिसे सीमांत वेग कहते हैं। इतना आता था और इतना बोल नहीं सकते। ये बोलना है, ये इंग्लिश में बोलना है, बोल पाओ बोलो तो चुप रहो। बाकी जब वहाँ चुप रहोगे तो उसे चुप में का पैकेज भी मिलेगा, क्योंकि नंबर तो उसी का आएगा ना जो बोलेगा क्लास में, जो पढ़ेगा जो लिखेगा बेहतर वही का नंबर आएगा। कंपनी आएगी तो नौकरी आपको थोड़ा ना देगी जो आप चुप बैठे हो, नौकरी उसी को देगी जो बढ़िया नंबर लाया है, जो बढ़िया से इंटरव्यू दे रहा है, जो बढ़िया से बता पा रहा है। मिला जुला के अंदर वो विकलांगता का लक्षण होता है। मतलब जैसे विकलांग लोग दौड़ में जीत नहीं सकते, ऐसे हिंदी बोर्ड वाले कभी यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि हिंदी में वहाँ को छोड़ ही नहीं रहा है, तुम हिंदी पढ़ के जा रहे हो। तो ये जो सीबीएसई बोर्ड में लोग पैसा दे दे के पढ़ते हैं, जैसे आप कितने महीना देते हो 7200 में पूरा साल, तो 7200 एडमिशन का देते हैं सिद्धार्थ वालों को, तो बेवकूफ तो है नहीं, पढ़ते हैं। लेकिन आपसे बस इतना सलाह देंगे कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेते रहना। इंग्लिश अगर एकदम छोड़ दिए, हिंदी के बहुत बड़े भक्त हो गए तो जान लो कि लाल बहादुर शास्त्री की तरह क्रांति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ लोग इंग्लिश तो लिखते ही तक नहीं है, तो इंग्लिश से उसको भी हिंदी में लिख देते हैं। डाइपोल लिखा है तो यात्रा हम लड़ा करके उसको भी हिंदी में कर देते हैं, इंग्लिश को भी जबरदस्ती हिंदी में। लेकिन कोशिश करो कि हिंदी को भी इंग्लिश में हम थोड़ा बहुत रखें, आगे प्रैक्टिस से कर ले जाओगे। लास्ट पॉइंट क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लें, बताएंगे। प्रत्येक धारावाही लूप, प्रत्येक धारावाही चालक लूप, प्रत्येक धारावाही चालक लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। जिसका आघूर्ण उसमें बहने वाली धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? The each current carrying loop acts as a magnetic dipole, and the magnetic dipole moment of the magnetic dipole is product of the current and its area. किसी भी अगर हम लूप को ले लें, कोई भी धारावाही चालक लूप लें, लूप का मतलब घेरा, तो घेरा किसी तरह हो सकता है, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, और उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है आई तो ऐसे घूम रहा होगा कि नहीं? अगर ये एक लूप है तो लूप किसके तरह काम करेगा? मैग्नेट के तरह। इसके पहले हमने बताया कि हर लूप मैग्नेट के तरह कार्य करता है, चुंबक के तरह कार्य करता है, और हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर यहाँ से देख रहे हो घड़ी की दिशा है, मतलब इधर आपका क्या है? साउथ, तो पक्का इसके पीछे जो होगा वो नॉर्थ होगा। इसके पास दो पोल है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहा है। अगर इसके अंदर की एरिया ये है, अंदर एरिया फंसा है कि कुछ वो भी शेप होगा, उसका एरिया होगा, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बल आघूर्ण अलग चीज है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P बोलते हैं, P = Q × 2L से आता था, Q × 2L, जबकि यहाँ पे M = I × A से आता है, प्रोडक्ट
टर्म करंट एंड एरिया, क्षेत्रफल और धारा के गुणनफल से आता है। अगर इसमें हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, मतलब तार को ज्यादा बार लपेट से, या बताएंगे कि यदि इसमें n टर्म्स हैं, n फेरे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर क्या हो जाएगा, n से गुणा, मतलब n आई। मात्रक बताओ, यूनिट क्या लिखोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट और एरिया का गुणा है। करंट का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। बीमा क्या होगा इसका, एम्पियर के लिए ए, इसका एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ए। नीचे नोट कर लो फिगर बना के। तो प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, और किसी भी चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, उसमें बहने वाली धारा हो, उसके क्षेत्रफल के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। अगर उसमें फेरों की संख्या ज्यादा है तो उसमें हम n i a नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गए? इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स याद पढ़ के आना आपको। हम लोग पहला पढ़े हैं चुंबकीय द्विध्रुव, इसी की तरह पढ़ते थे पहले वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा याद आ रहा होगा कि जब समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेशों को अल्पतम दूरी पे रखा जाता है तो जो निकाय बन के तैयार हो जाता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। लेकिन प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव रखता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक, ईच मैग्नेट हैव द टू डाइपोल, मतलब हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। तो प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव रखता है और वो क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आपको बनाना पड़ता है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव ऑलरेडी होता है। वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए आपको एक ऋण आवेश और एक धन आवेश की आवश्यकता होती है, जिसको कम से कम दूरी पे रखा जाता है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए ऑलरेडी एक मैग्नेट, एक चुंबक द्विध्रुव है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दूसरा फैक्ट है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को तोड़ दिया जाए तो खराब हो जाता है, लेकिन अगर चुंबकीय द्विध्रुव को तोड़ दिया जाए तो फिर नए छोटे छोटे दो बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग के केचुआ के प्रजनन में भी ऐसा बताया जाता है, उनके बॉडी को अगर कट कर दो तो फिर वो दो अलग अलग पार्ट में, अमीबा और अमीबा टाइप, जो एक कोषीय जंतु है, उनके बॉडी को कट करो तो दो अलग अलग निकल जाते हैं विखंडन विधि द्वारा। कुछ लाइक इस तरह होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को अगर तोड़ दिया जाए तो दो छोटे छोटे चुंबकीय द्विध्रुव बन जाते हैं। लेकिन एक वैद्युत द्विध्रुव को तोड़ दिया जाए तो आवेश में टूट जाता है, वैद्युत द्विध्रुव फिर नहीं रह जाता। कभी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर क्षेत्र में रखो, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखो तो उस पर बलागुण कार्य करता है। इसी तरह किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखो तब भी बलागुण कार्य करता है। वहां पे टाउ बराबर पी साइन थीटा से निकलता है, यहाँ पर टाउ बराबर एम पी साइन थीटा से निकलता है। मतलब वहाँ पी राशि है या एम क्रॉस बी है। वहाँ पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई होता है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ एम होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगली फैक्ट होती है कि चुंबक के पास जैसे वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ऐसे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। P क्या होता है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, जिसे P से दिखाते थे, और P बराबर Q × 2L होता था। यहाँ पे बताते हैं किसी भी धारावाही लूप में बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, मतलब जैसे वहाँ P वैसे यहाँ एम। वहाँ पे चार्ज गुणे लंबाई था, यहाँ करंट गुणे एरिया है, बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को कहते हैं। अगर इसमें कई फेरे हैं, तार का कई फेरा, 100 फेरा, 50 फेरा, तो उसका मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब एन आई ए हो जाएगा। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, जबकि वहाँ पे था कूलाम मीटर। याद आ रहा है? तीनों फैक्ट वहाँ से मिलते जुलते हैं। इसके आगे कर